स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम 4.1 को हम स्टार्ट करेंगे, रेट एनालिसिस। उसमें हम उसकी डेफिनेशन, पर्पस, इंपॉर्टेंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये सब कुछ हम चीज़ें देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि अभी तक जितने क्वेश्चन पेपर हुए हैं उसमें इस पॉइंट के ऊपर देखो क्वेश्चन किस तरह से आए हैं। डिफाइन रेट एनालिसिस, स्टेट पर्पस ऑफ रेट एनालिसिस। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया है। आपको डेफिनेशन को 2 मार्क्स रहेंगे और पर्पस आपको 4 पर्पस या फिर 2 पर्पस आपको लिखने पड़ेंगे, तब जाके आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट देखो तो आपको ये पॉइंट करना ही पड़ेगा। उसके बाद देखो स्टेट इंपॉर्टेंस ऑफ रेट एनालिसिस। इंपॉर्टेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आया है 4 मार्क्स के लिए। आपको 4 इंपॉर्टेंस लिखने पड़ेंगे रेट एनालिसिस के। उसके बाद देखो स्टेट फैक्टर अफेक्टिंग रेट एनालिसिस। कौन कौन से फैक्टर रेट एनालिसिस के ऊपर अफेक्ट करते हैं वो देखो 4 मार्क्स के लिए भी आया है यही क्वेश्चन, और 8 मार्क्स के लिए भी आया है। ठीक है, तो इन सभी का हम आंसर भी देख लेते हैं और उसी के साथ साथ हम इसका स्टडी भी करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट रेट एनालिसिस हम डेफिनेशन देखेंगे। क्वेश्चन समझ में आए, क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं नोट डाउन करके रखो अपने नोटबुक में, उसी के अकॉर्डिंग स्टडी भी करने का। तो देखो रेट एनालिसिस की डेफिनेशन, इट इज अ मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ एन आइटम ऑफ वर्क फ्रॉम कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, हायर चार्जेस, टूल एंड प्लांट्स एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, रेट एनालिसिस मीन्स क्या होता है, डिटर्मिनेशन। एक मेथड है डिटर्मिनेशन, क्या, रेट डिटर्मिनेशन, रेट फाइंड आउट करने की एक मेथड है जिसमें हम कॉस्ट लेते हैं, कॉस्ट ऑफ लेबर के लेते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल के लेते हैं, हायर चार्जेस लेते हैं, टूल एंड प्लांट के, सब कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सब कुछ मिला के हम डिटर्मिनेशन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं रेट। तो उसी को रेट एनालिसिस कहते हैं। समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट देखो पर्पस ऑफ रेट एनालिसिस। पर्पस में देखो 6 पर्पस यहाँ पे दिए हैं। सबसे फर्स्ट देखो, टू नो द कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एस्टीमेट। ठीक है, हमें पता चलता है कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम, हर एक आइटम के हमें कॉस्ट पता चलती है किससे, प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एस्टीमेट। डिटेल्ड एस्टीमेट से हमें वेरियस आइटम की कॉस्ट पता चलती है रेट एनालिसिस से। ठीक है, रेट एनालिसिस में हम डिटेल्ड एस्टीमेट करते हैं। समझ में आ रहा है आपको, रेट एनालिसिस में हम डिटेल्ड एस्टीमेट करते हैं, इससे हमें वेरियस आइटम की, हर एक कौन सा भी आइटम हो उसकी हमें कॉस्ट समझ में आ जाती है। सेकेंड देखो, टू फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एन आइटम पर यूनिट। मतलब कौन सा भी आइटम हो, आइटम मीन्स देखो प्लास्टर है, ब्लॉक वर्क है, आरसीसी है, तो पर यूनिट उसका जो भी यूनिट हो, प्लास्टर का यूनिट रहता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर, तो हमें उसकी कॉस्ट पता चलती है पर यूनिट। 1 मीटर स्क्वायर के लिए प्लास्टर में कितना खर्चा आएगा वो सब कुछ हमें रेट एनालिसिस से पता चलता है। थर्ड पर्पस देखो, टू नो द रेट ऑफ एन एक्स्ट्रा आइटम ऑफ वर्क। ठीक है, देखो क्या होता है, कभी कभी बिल्डिंग में कुछ नए काम होते हैं जिसमें टेंडर में नहीं रहते हो, उसको हम एक्स्ट्रा आइटम बोलते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा आइटम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी वाटर प्रूफिंग का रहता है, तो वाटरप्रूफ एक एक्स्ट्रा आइटम हो गया। ठीक है, बिल्डिंग में जो टेंडर में नहीं है उसको छोड़ के भी कुछ और आइटम रहते हैं, फॉर एग्जांपल विंडो लगाने का है, तो वो पर यूनिट हमें उसका भी रेट पता चलता है एक्स्ट्रा आइटम का। एक्स्ट्रा आइटम समझ में आ गया, वर्ड क्या है, जो टेंडर में आइटम नहीं है पर फिर भी हमें एग्जीक्यूट करने के हैं, तो उसको एक्स्ट्रा आइटम बोला जाता है, ये ध्यान में दो। उसके बाद देखो 4 पॉइंट, टू प्रिपेयर रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। ठीक है, रिवाइज्ड एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, ये क्या होता है सब कुछ हमने देखा है। तो रिवाइज्ड एस्टीमेट में बनाने हुए हमें रेट एनालिसिस का उपयोग होता है। ठीक है, उसका भी हमें हेल्प होता है। उसके बाद नेक्स्ट पर्पस देखो 5th नंबर का, टू नो द इकोनॉमिकल यूज ऑफ मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमें समझ में आता है कि कौन सा मटेरियल यूज करने का इकोनॉमिकल, ठीक है, किस तरह से हैंडल करने का, ज़्यादा वेस्टेज नहीं करने का। ठीक है, ये भी हमें पता चलता है कि किस तरह से हैंडल किया जाए रेट एनालिसिस से। और उसके बाद 6 नंबर लास्ट पॉइंट है, टू चेक द रिलायबिलिटी ऑफ रेट्स कोटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर इन टेंडर। ठीक है, हमें एक ट्रस्ट भी होता है। ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर ने रेट्स डाले हैं, ठीक है, टेंडर में, तो उसको भी हमें समझ में आता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने कितने ज़्यादा रेट डाला है या फिर कम रेट डाला है, वो भी हमें समझ में आ जाता है। तो ये कुछ पर्पज हुए रेट एनालिसिस के।
समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रेट एनालिसिस। तो देखो इंपॉर्टेंस में 4 इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिए है। टू डिटरमाइन द एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द आइटम, ठीक है, हमें हर एक आइटम की एक्चुअल डिटर्मिनेशन, एक्चुअल कॉस्ट फाइंड आउट करने में हमें इसकी मदद होती है, ठीक है। उसके बाद देखो टू वर्क आउट द इकोनॉमिकल यूज ऑफ मटेरियल एंड प्रोसेसेस इन कंप्लीटिंग द पर्टिकुलर आइटम, ठीक है। तो हमें प्रोसेस भी समझ में आता है और जिस तरह से कंप्लीशन करने का है, इकोनॉमिकल उसका यूज करने का है मटेरियल का, वो भी हमें रेट एनालिसिस से फाइंड आउट होता है। जिस तरह से हमने इधर देखा था ना, पर्पसेस में देखा था, ठीक है, इकोनॉमिकल यूज ऑफ द मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन, वो सेम उसी तरह से ये भी पॉइंट है। टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा आइटम, ठीक है, और to revise the schedule of rates due to increase in the cost of material and labor due to changes in technique, ठीक है। देखो जिस तरह से हमने पर्पजेस देखा था, हमें क्या बोलते हैं इधर रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, सेम यही पॉइंट है यहाँ पे भी, ठीक है। मैंने ये जो आंसर है वो मैंने इसमें से लिया था, जो भी आंसर शीट आती है उसमें से लिया था। तो देखो इंपॉर्टेंस एंड पर्पजेस दोनों भी सेम ही है। अगर आपने पर्पस भी लिख दिया इंपॉर्टेंस के यहाँ पे तो भी आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसका जो भी मतलब है वो सेम ही आ रहा है इधर, ठीक है। तो पर्पस एंड इंपॉर्टेंस दोनों भी सेम ही है, ठीक है। पर्पस में भी देखो हमें नाउ द कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम्स, और यहाँ पे भी वही है, ठीक है, डिटरमाइन द एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, पर्पस हो या इंपॉर्टेंस हो, दोनों भी एक भी लिख दिया तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बस इतना छोटा सा ही वीडियो है यह, इसमें हमने केवल डेफिनेशन, पर्पस एंड इंपॉर्टेंस देखे। फैक्टर्स अफेक्टिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग थोड़ा बड़ा पॉइंट है, इस वीडियो में कवर नहीं होगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।